बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पोइट्री का पोर्शन और पोएम नंबर 7 द हंट्समैन, इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे इसकी समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को शेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में यानी कि सेकंड वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा इसके स्टैंजास को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन इसके समरी और स्टैंजास मिलते जुलते भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टैंजा मैं शुरू करूंगा, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी ये। आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और उसके साथ साथ स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारे आने वाली यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप रिसीव करते रहें। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम शुरू करते हैं। कागवा हंटेड द लॉयन। कागवा शेरों का शिकार करता था। थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर। जंगल में और झाड़ियों में अपने नेज़े के साथ वो जाता था। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन। एक दिन उसने पाई एक बंदे की खोपड़ी को। एंड सेड टू इट, और इसे कहा, हाउ डिड यू कम हियर? तुम यहाँ कैसे आई? द स्कल ओपनड इट्स माउथ एंड सेड। स्कल ने अपना मुंह खोला और कहा, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। मेरी बातें मुझे यहाँ तक ले आईं। तो सबसे पहले आपने इसका रेफरेंस राइट करना है और वो ये है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द हंट्समैन रिटन बाय एडवर्ड लॉबरी। ये लाइनें जो हैं वो नज़म हंट्समैन से ली गई हैं और उसको किसने लिखा? एडवर्ड लॉबरी ने लिखा। रेफरेंस को लाजमी लिखा करें और याद किया करें। रेफरेंस का 1 मार्क होता है और वो आपका कभी भी नहीं कटता अगर आप रेफरेंस पेपर में लिखते हैं तो। इसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि इसका पस मंज़र, दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द एडवेंचर ऑफ कागवा। ये नज़म हमें कागवा की मुहिमजूई के बारे में बताती है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। वंस ही मेट विद अ टॉकिंग स्कल। एक मर्तबा वो एक बातें करती हुई खोपड़ी से मिला। Which told him, जिसने उसे बताया, that talking had brought him there, कि उसकी गुफ्तगू उसको वहाँ तक ले आई। कागवा told the same message to the king। कागवा ने यही वाला जो सेम पैगाम था ये बादशाह को दिया। The king ordered his 2 guards। बादशाह ने अपने 2 मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया to गो टू जंगल और फॉरेस्ट विद हिम, कि वो उसके साथ जाएं जंगल में। दे सर्च द फॉरेस्ट एंड फाउंड दैट कागवा वॉज एट फॉल्स। उन्होंने जंगल में तलाश किया सब कुछ और इस चीज़ को पाया कि कागवा जो है वो गलती पर था। द कागवा वॉज किल्ड एंड देन ही केम टू नो। कागवा को कत्ल कर दिया गया और फिर उसे समझ आई, उसने जाना दैट अबाउट द रियल मैसेज, उस हकीकी पैगाम के बारे में, दैट वाज टोल्ड ऑलवेज बाय द स्कल, जो कि हमेशा उस स्कल ने उसको बताया था। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप राइट करेंगे। टू द पॉइंट राइट करने से आपको 2 मार्क्स इसके भी कंफर्म मिल जाते हैं। एंड नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एक्सप्लेनेशन। The poet has narrated the story of an African huntsman। शायर ने एक अफ्रीका के शिकारी की कहानी को बयान किया है। Who was known for hunting lions, जो शेरों को शिकार करने के लिए जाना जाता था। His name was कागवा, उसका नाम कागवा था। He wandered in the forest, वो जंगल में फिरता था। In search of lions, शेरों की तलाश में। He went through the forest with a spear in his hand। वो जाया करता था फॉरेस्ट के अंदर अपने हाथ में नेज़ा लेकर। He asked the skull, उसने स्कल से पूछा, उसने खोपड़ी से पूछा, how did it come in the forest, वो जंगल में कैसे आई? The skull opened the mouth and said, स्कल ने अपना मुंह खोला और कहा, that careless and irresponsible talk brought it there, कि गैर मोहतात और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू से यहाँ तक ले आई।
Second stanza, the guard said kneel down. मुहाफ़िज़ीन ने कहा घुटनों के बल बैठ जाओ. They killed him with their sword and spear. उन्होंने उसे अपने sword and spear के साथ, तलवार और नेज़े के साथ मार दिया. Then the skull opened its mouth. फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला. Huntsman, how did you come here? ऐ शिकारी तुम यहाँ कैसे आए? And the dead man answered. और मुर्दा आदमी ने जवाब दिया, Talking brought me here. मेरी बातें मुझे यहाँ तक ले आईं. तो ये नेक्स्ट स्टैंजा है और इस स्टैंजा में आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही राइट करना है जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया, आपके सामने बयान किया. तो अब इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन आप नोट डाउन कर लें, याद कर लें, इसको समझ लें. इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताता है, शायर हमें बताता है दैट कागवा वाज पनिश्ड फॉर टॉकिंग इन अ केयरलेस मैनर, कि कागवा को सज़ा मिली थी क्योंकि उसने गैर मोहतात अंदाज में गुफ्तगू की थी. द टू गार्ड्स आस्क्ड द हंट्समैन, दोनों मुहाफ़िज़ीन ने शिकारी से कहा टू नील डाउन, कि वो घुटनों के बल बैठ जाए. दे किल्ड हिम विद देयर सॉर्ड एंड स्पीयर, उन्होंने उसे अपने तलवार और नेज़े के साथ मार दिया. द स्कल ओपनड इट्स माउथ एंड आस्क्ड, फिर स्कल ने अपना मुंह खोला और पूछा द हंटर, शिकारी से, हाउ ही केम देयर, वो कैसे वहाँ पे आया. द डेड मैन आंसर्ड दैट, तो मुर्दा आदमी ने ये जवाब दिया कि इट वॉज अननेसेसरी एंड इररिस्पॉन्सिबल टॉक, कि ये गैर ज़रूरी और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू थी ऑन हिज पार्ट, उसकी तरफ से, विच ब्रॉट अबाउट हिज डेथ, जो उसे उसकी मौत तक ले आई. तो ये दोनों स्टेंसर्स जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड आई होप कि आपको इन स्टेंसर्स की समझ आई है. बाकी ऐसे है कि अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप ये स्टेंसर्स जो है इसको केयरफुल तरीके से और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगा कि जब भी कभी ये आए कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, तो इसका मतलब है कि ये रेफरेंस किसका बनेगा? यस, द हंट्समैन का, रिटन बाय एडवर्ड लॉबरी. इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा. एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर करूँगा. इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी.